गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यूबिल की साइट ओपन करो। आप साइट ओपन करने के बाद आपको जो फर्स्ट साइट आती है तो इस पर क्लिक करो, तो हमारे पास ये ओपन हो जाता है आईडी एंड पासवर्ड। तो आप यूजर नेम आईडी डालो और पासवर्ड डालो। कैप्चा नंबर डालने के बाद आप लॉगिन करो। लॉगिन ओपन होने के बाद आपको यूबिल पे जो हमारे पास जनरेट यूबिल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करो आप। ये हमारा अदर कंट्री का बिल है, इसलिए हम इनवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट क्लिक करने के बाद फिर हम देखेंगे इसकी बिल ऑफ एंट्री, कस्टम ड्यूटी जो हमारे पास कस्टम ड्यूटी से आते हैं, जो माल कस्टम से आता है ये हमारा कस्टम ड्यूटी नंबर डालते हैं हम बिल ऑफ एंट्री में। बिल ऑफ एंट्री नंबर डालने के बाद फिर इस पर डेट आती है, जो कस्टम ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री पे डेट होती है वही डेट हम लिखते हैं। ये ट्रांजैक्शन टाइप में आपने बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम पे क्लिक करो आप। इसके बाद आपने जो हमारे पास एड्रेस होता है जहाँ से आप अपना जो अदर कंट्री से माल आया हुआ है तो वहाँ पर हम पार्टी का नेम लिख सकते हैं। यूआरपी सिलेक्ट करेंगे तो फिर हम अदर कंट्री में जो माल आता है तो इसमें अदर टेरिटरीज में हम पिन कोड डालते हैं। एड्रेस आप डाल सको जहाँ से माल पहुँचा है। ये अदर पिन कोड डालने के बाद अदर टेरिटरी आ जाता है, जो हमारा पिन कोड है 999999। इसके बाद हम जो हमारे पास डिटेल होती है आइटम की, जो हमारे पास क्या क्या हमने आइटम परचेज किए हैं, तो इसमें हम प्रोडक्ट नेम, आइटम नेम, जो हमने माल परचेज किया है तो हमारे पास HSN कोड और आइटम नेम, प्रोडक्ट नेम, जो हमारे पास प्रोडक्ट परचेज किया है उसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने ये कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो हमारे HSN कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। तो HSN डिटेल डालने के बाद फिर हमें क्वांटिटी की डिटेल डालनी होती है, जो क्वांटिटी हमारे पास पीसीज में या मीटर में है। तो ये हमारे पास पीसीज में है तो हम पीसीज टाइप करेंगे पीसीज को। फिर हम टैक्सेबल वैल्यू जो हमारे पास होती है वो डिटेल हम बिल ऑफ एंट्री से भी लेते हैं। तो इसमें आपको जो डिटेल समझाना चाह रहे हो, तो कई बार जो हमारे पास जो इनवॉइस आता है उसको डॉलर में आता है और जो हमारे पास एक्सचेंज रेट होता है उसका हम मल्टीपल करके भी निकाल सकते हैं। तो ये देखा गया जो हम एक्सचेंज रेट जो हमारे पास आया हुआ है और जो हमारे पास बिल आया हुआ है उसका डॉलर में का अमाउंट में टाइप कर देता हूँ एक्सेल में, और एक्सचेंज रेट है जो हम इसे मल्टीपल करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आया है IGST का अमाउंट आया है, तो हमारे पास जो कस्टम ड्यूटी आई है उससे मैच नहीं हो पाता था। ये मेरे पास जो अमाउंट आया है 92,170 रुपये 86 पैसे, और जो मेरे पास कस्टम ड्यूटी में IGST है उसका अमाउंट 1,02,310 रुपये है। तो इसलिए हम कस्टम ड्यूटी का ही IGST मानेंगे। तो हम कस्टम जो IGST हमारे पास कस्टम ड्यूटी का उससे हम टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट सर्च कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो IGST निकाल लेंगे इस पे 100 मल्टीपल डिवाइड 5, तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट निकल जाएगा। तो इसका हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट आया हुआ है ये आप एक्सेल में भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप। ये IGST मल्टीपल 100 डिवाइड 5, तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ गया। इस पर मैंने IGST लगा के दिखाया है। जो मेरे पास IGST कैलकुलेशन की है मैंने 1,02,310 रुपये। तो जो मेरे पास कस्टम ड्यूटी में IGST आया हुआ है तो सेम ही है ये। तो इसमें हम टैक्सेबल अमाउंट डाल देंगे, फिर IGST 5% के बाद मैं IGST मैच करूँगा जो मेरे पास कस्टम ड्यूटी में आया हुआ है। जो कस्टम ड्यूटी में सेम IGST है।
इसके बाद मेरे पास जो ट्रांसपोर्ट आईडी है, तो ट्रांसपोर्ट आईडी का जो मैं जीएसटी नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो जीएसटी नंबर टाइप कंप्लीट होने के बाद इसमें नेम शो हो जाएगा, तो फिर ये किलोमीटर शो हो जाए। फिर इसको मैं डायरेक्ट सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस ओपन होएगा, तो ये मेरा ईओ बिल इंपोर्ट का बन चुका।